नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में। आज हम फिर से आपको मिलवाने वाले हैं जो मंत्रों के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं दर्शकों कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि अगर हम मंत्रों का उच्चारण सही ढंग से सही रूप से करते हैं तो हमारी सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आप सभी की समस्याओं के लिए कौन से उचित मंत्र होंगे जिन मंत्रों का आप सभी उच्चारण कर सकते हैं और घर बैठे बिठाए अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। और यही सारी जानकारी देने के लिए बिना देर किए स्वागत करना चाहूंगी राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। हरि ओम। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। समस्त दर्शकों कोट कोट नमन बंदन। किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। साक्षात परमात्मा से जुड़ने का जो कनेक्शन है, ईश्वर की कृपा पाने का जो कनेक्शन है, आपके जीवन को चमकाने का जो कनेक्शन है और परमपिता परमात्मा की कृपा को हम कैसे पा सकते हैं उस कनेक्शन के द्वारा, उस कनेक्शन के बारे में चर्चा चलती रहेगी। कैसी भी आपकी समस्या है आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जीवन में कैसी भी आपकी रुकावट आ रही है, कैसी भी परेशानी है, कैसी भी आपको कष्ट हैं, दुख हैं, उनसे आप निजात पा सकते हैं। आप अपना कनेक्शन परमात्मा से कैसे जोड़ सकते हैं, यही आज हम इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी आप जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, लेकिन फिर भी मैं इस कार्यक्रम के कॉन्सेप्ट को एक बार आपको बता देती हूँ। ये इस कार्यक्रम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, जहां पर हम देश के विभिन्न शहरों में जाते हैं और वहां पे हम सीधा लाइव लोगों से जुड़ते हैं, आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं और साथ ही साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिनका जवाब, जिनकी समस्याओं का समाधान आप स्टूडियो में बैठकर देते हैं। तो मैं बता देती हूँ आज हमारे पास 7 लोकेशंस हैं जहां पर हम जाने वाले हैं। लखनऊ में हम जाएंगे मॉल एवेन्यू में, जहां पर हमारे संवाददाता राजवीर जी मौजूद हैं। उसके बाद हम जाएंगे रांची, जहां पर हमारे संवाददाता अनिल साहू जी हैं। फिर हम जाएंगे भोपाल, उसके बाद हम जाएंगे नोएडा, रायपुर, दिल्ली में हम जाएंगे शीशगंज गुरुद्वारा और दिल्ली में एक और लोकेशन है हमारे पास कृषि भवन। तो आज हम इन सभी लोकेशंस पर जाने वाले हैं और वहां पर जाने के बाद देखते हैं कि किस कदर लोग वहां पे मौजूद हैं आपसे अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त करने के लिए। और जहां पे मैंने लोकेशंस की बात की है तो सबसे पहले हमारे साथ हम आपको ले जाने वाले हैं लखनऊ, संवाददाता राजवीर जी के पास। स्वागत है राजवीर जी एक बार फिर से आपका इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। और मैं महाराज जी को प्रणाम करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक आंटी हमारे साथ हैं, हम सीधा महाराज जी से ही जोड़ते हैं उनको। जी हेलो महाराज जी। जी माता जी राधे राधे। मैं अपने बेटे के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। हाँ बताइए, उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? उनकी तारीख है, जन्म तिथि है? 12 मई सन 1984। 12 मई 1984 जी 12 मई सन 1984। समय बताइए। 1984। टाइम बताइए। शनिवार 4:30 बजे। सुबह का? शनिवार 4:30 बजे। शाम या सुबह? नहीं शाम को। शाम को। कहाँ का जन्म है? सुबह सुबह। सुबह कहाँ का जन्म हुआ है? 13 तिथि। हेलो, जन्म कहाँ का? सुबह नहीं शाम। स्थान बताइए। जन्म लखनऊ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, सुबह हुआ शाम को हुआ है? शाम को हुआ है। हेलो माता जी। शाम को 4:30 बजे। अच्छा, शाम को 4:30 बजे। शाम 4:30 बजे। ठीक है, मैं शाम डाल लेता हूँ। त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि आती है, शनिवार आता है। कन्या राशि है, कन्या ही लग्न है आपके बच्चे की। क्या जानना चाहती हैं? हेलो जी। क्या जानना चाहती हैं बच्चे के बारे में? पूछना यही चाहते हैं, उसके भविष्य के विषय में पूछना चाहते। देखिए बहुत ही अच्छा है, इसका प्राइवेट सेक्टर में वैसे जॉब का योग बनता है। नौकरी करता है आपका बच्चा? हेलो, नहीं नौकरी नहीं करता, ना नौकरी करता, ना अभी शादी हुई। देखिए इसका शादी का योग तो अभी बनेगा थोड़ा लेट, परंतु इसका नौकरी का योग बना हुआ है। नौकरी के बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। चंद्रमा इनका थोड़ा कमजोर है, जो मन इनका चलायमान रहता है। कभी नौकरी की सोचते हैं, कभी काम की सोचते हैं, कभी बाहर जाने की सोचते हैं, कभी कुछ करने की सोचते हैं, कभी अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाने की छोड़ते हैं। ऐसी इनकी स्थिति बनी हुई है। इस बच्चे के लिए आप एक 7.25 रत्ती का सुच्चा मोती चांदी में शुक्ल पक्ष के दिन पहनाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी।
गणेश जी महाराज की आराधना कराया करें और गणेश जी महाराज का चित्र अपने बेटे के कमरे में जरूर लगाएं। और हो सकता है सोमवार के दिन दूर्वा जो होती है, घास जो होती है, और थोड़े से चावल गणेश जी महाराज के शिव मंदिर में जाकर गणेश जी महाराज को अर्पण करवाएं बच्चे के हाथ से। बच्चा नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप स्वयं भी कर सकती हैं। माँ जो करती है उसका पुण्य भी बच्चे को प्राप्त होता है। बच्चे का आपके का शुभ अंक बनता है 7। 7 अंक आपके बच्चे के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सोमवार का दिन आपके बच्चे के लिए अति उत्तम है। सोमवार के दिन जो भी कार्य करेंगे लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में एक मंत्र भी बता देता हूं, इस मंत्र का भी जाप करें। ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप करेगा आपका बच्चा, लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। हो सकता है इनको थोड़ा पितृदोष भी कुंडली में आ रहा है, तो गंगा स्नान आप करें, बच्चे को कराएं और किसी ब्राह्मण को वहां पर भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और उनके चरण छूकर बच्चे के सिर पर उस ब्राह्मण के दोनों हाथ सिर पर रखवाएं। तो देखना बहुत ही जल्दी आपके बच्चे का कारोबार, नौकरी का भी योग बनेगा और शादी का भी योग बन सकता है। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पे आपने जान लिया है कि आपको अपने बच्चे के लिए क्या करवाना है या आप खुद भी क्या कर सकती हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले महाराज जी एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम तरह तरह के पूजा कर लेते हैं, हम तरह तरह के उपाय कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया बच्चे की उम्र भी हो चुकी है, 84 बॉर्न है ये, तो इस हिसाब से शादी में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। तो अगर शादी में इतना ज़्यादा विलम्ब होता है तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, कारण क्या हो सकता है? हाँ, देखिए प्रिया गुप्ता, ऐसा है ज्यादातर जो देखने को मिला है कुंडली के अनुसार, कोई ग्रह ऐसा बैठ जाता है जो हमारे भाग्य को नहीं बढ़ने देता है। अब इनका चंद्रमा इतना नीच का होकर बैठा है जो मन को हर समय चलायमान रखता है। जब तक हम कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे कि हमको दिल्ली जाना है और हम चारों तरफ हम घूमते रहें, दिल्ली वाली रास्ते पर नहीं जाएं, बस में नहीं बैठे, ट्रेन में नहीं बैठे, तो हम दिल्ली नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि मन हमारा चारों तरफ चलायमान है। इसलिए मन को एकाग्र पहले करना पड़ेगा, आपको अपने चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा। जब मन एकाग्र होगा, दृढ़ संकल्प जब आएगा तभी कार्य होगा। शादी वाले भी देखने के लिए इनको बहुत आए होंगे, परंतु इसका मन ही नहीं ठहरता होगा, इसलिए इसकी शादी में विलंब हो रहे हैं और पितृदोष के कारण भी थोड़े विलंब हो रहे हैं। तो इनका अगर उपाय, छोटे छोटे जो उपाय इनको करें तो बहुत ही जल्दी सफलता की प्राप्ति मिलती है। बिल्कुल महाराज जी। तो यहाँ पे दर्शकों, इसी तरह से आपके जीवन में भी अगर समस्याएं हैं और आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो यहाँ पे ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता है। मार्गदर्शक के रूप में आज हमने आपको महाराज जी से मिलवाया है। महाराज जी से आप आशीर्वाद ले सकते हैं, महाराज जी से आप अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं और उसके बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं होंगी, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो सभी दूर हो जाएंगे। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस आपको लेके चलते हैं लखनऊ, हमारे संवाददाता राजवीर जी के पास। राजवीर जी बताइएगा, अब कौन यहाँ पे महाराज जी से बात करने वाले हैं? हमारे साथ लक्ष्मी जी हैं, ये अपने बेटे के बारे में महाराज जी से कुछ जानना चाहती हैं। आप? हेलो गुरुजी, मैं लक्ष्मी सिंह बोल रही हूँ, लखनऊ 7 माइल एवेन्यू से। जी बोलिए। मुझे अपने बेटे के बारे में जानना था। उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा 4-5 महीने से। डेट ऑफ बर्थ बताइए और जिद बहुत करता है। जन्म तिथि बताइए। जन्म स्थान है उसका 7 माइल एवेन्यू लखनऊ, और जन्म तिथि है उसकी 10 सितम्बर 2007। समय है 3:37। 10 सितंबर 2007 सुबह के। कितना टाइम क्या बताया? और समय है 3:37। क्या जानना चाहती हैं आप बताइए तो स्वास्थ्य के बारे में। हेलो, उनका स्वास्थ्य ठीक हाँ, चल रहा है? उसका 4-5 महीने से कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है। देखिए मैं बता देता हूँ, सोमवार का आपके बच्चे का जन्म होता है, गणमूलों में आपके बच्चे का जन्म हुआ है, सिंह राशि आपके बच्चे की बनती है। इस कुंडली के अनुसार बहुत ही अच्छी वैसे हैं। राहु थोड़ा अष्टम भाव में बैठा है, थोड़े प्रॉब्लम के योग बनाता है और इस समय जो इनकी दशा चली हुई है वो शुक्र में सूर्य चले हुए हैं, यानी 13 जनवरी 2015 तक थोड़ा बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए चाहिए कि बच्चे के एक रोटी बनाया करें, जौ के आटे की रोटी बनाकर और उसे सरसों के तेल से चिपड़कर बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर शुक्रवार के दिन किसी काले कुत्ते को खिलाया करें, तो इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। साथ में एक बच्चे को मंत्र है ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः। पानी के गिलास के सामने इस मंत्र को 108 बार बोलकर बच्चे को नियमित आप पिलाएंगे, इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। जीवन सुखद कल्याणकारी बनेगा। आपके बच्चे का बहुत ही अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे टीचर बनना या हो सकता है कोई एडवोकेट बनना, ऐसे आपके बच्चे के योग बनते हैं। कुंडली के अनुसार आपका बच्चा बहुत ही बड़ा भाग्यशाली रहेगा। माता पिताओं से
थोड़ा दूर रहने के योग बनते हैं, जैसे मामा के पास या नानी के पास, कहीं मौसी के पास रहकर पढ़ने की शिक्षा पाकर आगे बढ़ने के इनके बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। हनुमान जी महाराज इनके इष्ट बनते हैं। हनुमान जी महाराज की आराधना कराया करें। मंगलवार के दिन बच्चे के हाथ से हनुमान जी का प्रसाद बंटवाया करें। हनुमान जी के पैरों का सिंदूर बच्चे के मस्तक पर लगवाया करें। इससे क्या होता है कि कष्ट दूर होते हैं, राहु केतु शनि शांत होते हैं। हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं। प्रवणु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चापदर। अगर इसके पिताजी पढ़े लिखे हैं तो अपने घर में मंगलवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ किया करें। इससे क्या होता है, घर में जितने भी दोष होते हैं, जितनी परेशानी होती है, मानसिक आर्थिक शारीरिक पीड़ाएं दूर होती हैं। जामेवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई, तब लग मोहि परख तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। यानी सुंदरकांड का पाठ जब करेंगे तो देखना बच्चे की बुद्धि शुद्ध होगी, क्रोध शांत होगा, आनंद की प्राप्ति होगी और अच्छे आगे शिक्षा में बढ़ने के योग बनेंगे। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी यहाँ पे एक बात बताइएगा, आप जो भी ये सारे उपचार बताते हैं, छोटे छोटे से उपाय बताते हैं, क्या इनको कोई भी कर सकता है जो लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं टेलीविजन के माध्यम से? हाँ, देखिए ये ऐसे उपाय जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों के लिए बताता हूं। अगर किसी ने सवाल पूछा और ऐसी समस्या आपकी है और ऐसे उपाय में बता रहा हूं तो आप उनको जरूर अपनाएंगे, लाभ मिलेगा। मेरे सदगुरुदेव भगवान ने कहा और मैंने अनुभव भी किया है, संतों ने भी कहा है और हमारे वेद पुराण शास्त्रों ने भी कहा है, भाय को भाय अनख आलसु नाम जपत मंगल दिस दसु। भगवान का नाम एक ऐसी औषधि है, उससे उल्टा सीधा कैसे भी लिया जाता है वो कल्याण करता है। जैसे किसान होता है, खेत में बीज बोता है, ये बीज चाहे खेत में उल्टा डल जाए या सीधा डल जाए या टेढ़ा या कैसे भी डल जाए, फसल होनी है। ऐसे ही परमात्मा का नाम है, उसे सीधा लिया जाए तो भी उससे लाभ मिलेगा, उल्टा भी लिया जाए तो भी लाभ मिलेगा। परंतु जो हम विधि विधान के साथ करते हैं उससे थोड़ा जल्दी हमको लाभ प्राप्त हो जाता है और जल्दी हमारा कल्याण होने लगता है। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त वो अब थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे। ये नहीं सोच रहे होंगे कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से सिर्फ वही उपचार प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे उपाय आप भी कर सकते हैं घर बैठे बिठाए। अगर समस्याएं ऐसी ही आपको लगती हैं अपने जीवन में तो नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं। कोई भी समस्या है, अपने भाग्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी को सीधे लिए चलते हैं रांची। हमारे संवाददाता अनिल साहू जी वहां पे मौजूद हैं अल्गोड़ा चौक के पास। तो चलिए चलते हैं वहां पे और देखते हैं रांची का क्या हाल है आज वहां पे। स्वागत है आज फिर से आपका अनिल जी। बाबा महाराज जी को मेरा प्रणाम। और बाबा जी इस समय हम अल्गोड़ा चौक पर खड़े हैं। अल्गोड़ा चौक में हमारे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर अपने समाधान के लिए आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं। हमारे साथ ललित ओझा है जो अपनी समस्याओं को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं। तो हम ललित ओझा जी से बात करवाते हैं। महाराज जी प्रणाम। जी कल्याण कर ओझा जी, सुनाइए। जी पंडित ललित नारायण ओझा नाम हुआ हमारा। 7/11/1979 का जन्म है, रात के 10 बजे। दोबारा बताइएगा, डेट बताइएगा। 7/10/1979। 7/10/1979। टाइम बताइएगा। रात के 10 बजे। रात के 10 बजे। कहाँ का जन्म है आपका? जन्म रांची का है? जन्म का स्थान बताइएगा अपना। रांची। रांची। जन्म स्थान रांची। सवाल क्या जानना चाहते हैं बताइए। महाराज जी बहुत स्टेबिलिटी नहीं आ रही है बिजनेस के क्षेत्र में। जी तो थोड़ा अप्स एंड डाउन ज्यादा रहता है, तो क्या इसका कारण है, क्या इसको कैसे दूर करें इसको? देखिए आपकी मेष राशि बनती है, भरणी नक्षत्र है, रविवार के दिन आपका जन्म होता है। आपकी कुंडली के अनुसार आपका सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, थोड़ी सी कमी इसमें आ रही है। वैसे बहुत ही अच्छा आपका बिजनेस है, बहुत ही इसमें तरक्की करने के योग बनते हैं और इस समय भी आपका कोई प्लॉट जमीन खरीदने का योग बना हुआ है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। सूर्य भगवान को जरूर आप प्रसन्न करें। सूर्य आपके थोड़े नीचे के और मंगल में शनि की इस समय आपकी दशा चल रही है, जो थोड़ा सा क्रोध आना, थोड़े से कोई लड़ाई के योग बनना, थोड़े से धनानी के इसमें योग बन जाते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सूर्य भगवान को आप जल दिया करें, उसमें थोड़ी कुमकुम डालें, थोड़ी चीनी डालें और सूर्य भगवान को आप हाथ जोड़कर नमस्कार किया करें और 7 बार सवेरे सवेरे ओम क्लीं भव नमः, ओम क्लीं भव नमः, ओम क्लीं भव नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल में शनि चला हुआ है 7/4/2015 यानी 7 अप्रैल 2015 तक आपका समय आपके अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, समय आपका ही गलत निकल जाएगा। बहुत ही जल्दी आपके ऊपर प्रभु की कृपा होगी। भगवान विष्णु आपके इष्ट बनते हैं। विष्णु भगवान की आप आराधना किया करें। नारायणम परम धामम देव देव महेश्वरे चक्रपाणी कलापूर्णे
देवेदो दयानिधि भगवान सर्वभूतेषु गोपाल सर्पालक है, अनंतो निर्गुण नित्यो निर्कल्पो निरंजन है। बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली बनी हुई है जिसमें 2 बच्चों के आपके योग बने हुए हैं। अति उत्तम आपकी पत्नी और बहुत ही आप भाई बहन परिवार को साथ लेकर चलने वाले, सबका आदर करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले। आप भूखे रह सकते हैं परंतु किसी को आप परेशान नहीं देख सकते। आपके अंदर बहुत ही करुणा, बहुत ही भाव, बहुत ही अच्छी भावनाएं भरी हुई हैं। आपके माता पिताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं कि आपकी इतनी अच्छी कुंडली है और आपने इतने अच्छे परिवार में और इतने अच्छे क्षेत्र में आपने जन्म लिया। बहुत ही अच्छी आपकी कुंडली है। आपका शुभ अंक बनता है 7 अंक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। क्रीम कलर आपके लिए अति उत्तम बनता है। विष्णु भगवान की आप आराधना किया करें, हो सकता है तो एकादशी का व्रत किया करें, आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपका जीवन कभी भी मुसीबतों में नहीं आ सकता क्योंकि आपकी विचारधारा जो है वो बहुत ही अच्छी है। भगवान भाव देखते हैं, भगवान प्रेम देखते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपकी कुंडली को बधाई हो। और समस्त दर्शकों को हम आप बता देते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और साथ में आत्म साक्षात्कार साधना जो 7 जुलाई से लेकर और 12 जुलाई तक ये साधना चलेगी जिसमें परमात्मा का हम साक्षात्कार कराएंगे। आपकी शक्ति, जैसे अभी भाई का फोन आया है कि परेशानी बहुत बढ़ रही है कि हम क्या करें, तो ऐसी साधना होगी जो अपनी शक्तियों के बारे में आप जान सकते हैं। जो आपकी सोई हुई शक्तियां होती हैं हमारे अंदर, जो हमारे प्रभु की कृपा जो जाग नहीं पाती है उसको जागृत करना होता है। तो अद्भुत साधना है। मैं तो चाहूंगा कि आप जो हमारा नंबर है 0129421000 इस पर संपर्क कर सकते हैं और इस साधना को करके आप अपने जीवन को सुखद, कल्याणकारी और परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं और अपनी कष्टों की, बीमारियों की आप जान सकते हैं कि कैसे होती हैं और कैसे हम इनका निदान पा सकते हैं। तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी आप अपने वैद्य, आप अपने ज्योतिषी, आप अपने डॉक्टर स्वयं बन जाएंगे। ये अद्भुत साधना है 5 दिन की। मैं तो चाहता हूं एक बार जरूर थोड़ा सा विश्वास करके इस साधना को आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हमारा मानव शरीर आज धन्य हुआ है। जो हमने जीवन अब तक निकाला व्यर्थ में गया है। असली जीवन जीने की कला हमको 5 दिन में प्राप्त हुई है। फिलहाल चलिए दर्शकों, इसी के साथ समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, इसी वादे के साथ कि कल फिर होगी मुलाकात। जाने से पहले महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी आपका। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय।